हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो हम ओपैम में आज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको डील करने वाला हूं। व्हेन ओपैम कैन बी यूज्ड एज ए कंपैरेटर, व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। इसमें बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप लोग बहुत सारी चीजों को रट लेते हो कि ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, और लेकिन वो सारी चीजें लॉजिकल हैं। कब क्या करना है, क्यों करना है, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, यू जस्ट हैव टू रिलेट इट, है ना। तो मैं ओपैम एक लेता हूं, पहले ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में, फिर क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हूं, और दोनों में उसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। दोनों में उसके बताऊंगा कि कब वो कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है, कब कैसे काम करना चाहिए, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इट इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम एक आइडियल ओपैम लेते हैं। सीधे सीधे मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको, लेकिन एवरीथिंग विल बी क्लियर। बहुत लोगों को वर्चुअल ग्राउंड अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से पढ़ा दिया जाता है। तो ये दो इंड है, आइडियल ओपैम है ये है, इसको हम मानते हैं V प्लस एंड ये मानते हैं V माइनस। ठीक है, और ये आपका V आउट है ऑब्वियसली। ठीक है, जनरल प्लस इन पे जो पोटेंशियल लगा V प्लस। और आइडियल ओपैम में आप जानते होंगे R इन इज इनपुट रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी, मतलब यहां से करंट जो पास हो रही है इट इज टेंडिंग टू जीरो। इट इज नॉट दैट कि एकदम करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस इंफिनिटी का मतलब रेजिस्टेंस इज वेरी 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 हाई, मेगा ओम्स के ऑर्डर का है। करंट इज माइक्रो एम्पियर ऑफ द नैनो एम्पियर ऑर्डर, दैट कैन बी निग्लेक्टेड, है ना। जब आप बायस करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहां पे उस करंट को हम पिक्चर में लेते हैं कि व्हाट इज बायस करंट, ऑफसेट करंट का इफेक्ट, है ना। तो वहां पे उस चीज को हमें लेना पड़ता है ना। आइडियल केस में वी अज्यूम दैट द resistance is infinity, so no current flows from these positive and negative terminals। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसी तरह से जो ओपन लूप गेन है AOL, तो अभी मैं बताता हूं, कुछ लोग वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ओपन लूप गेन में ही बता देते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं दिखाता हूं क्या उसका मीनिंग है। AOL जो ओपन लूप गेन है दैट इज ऑल्सो इंफिनिटी। अभी यही दो चीज लेके चलते हैं। आइडियल केस में बैंडविड्थ इज ऑल्सो इंफिनिटी। ठीक है, सारी चीजें क्या होती हैं, आइडियल, है ना इसका। और बैंडविड्थ इंफिनिटी मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा, है ना। ये सिस्टम सारी फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो V आउट जब भी हम लिखते हैं इसका, तो हम AOL इंटू क्या, V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, कभी कभी यही OL माइनस इंफिनिटी दिया रहता है। जैसे आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले लिया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपको पता होता है कि गेन इज निगेटिव, 180 का फेज शिफ्ट भी होता है और साथ में एम्पलीफाई होता है। जैसे मैं किसी सिस्टम का कहूं एम्पलीफायर का गेन इज -10, दैट मीन्स इट इज एम्पलीफाइंग द सिग्नल, इनपुट सिग्नल, बट एडिंग 180 फेज टू द सिग्नल ऑल्सो। जैसे मैं इसमें अगर डालूं इनपुट 2 sin ओमेगा नॉट t का, तो आउटपुट आएगा 10 into 20 माइनस साइन ओमेगा नॉट t। तो जो इनपुट सिग्नल था दैट इज एम्पलीफाइड बाय 10। अब एम्पलीट्यूड उसका क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड स्विंग हो रहा था +2 और -2 के बीच में। दिस एम्पलीट्यूड आल्सो स्विंग्स बिटवीन +20 एंड -20, है ना, क्योंकि 20 sin ओमेगा नॉट t स्विंग्स बिटवीन +20 एंड -20। बस दिस माइनस साइन क्या किया उसने, जहां पे साइन ओमेगा नॉट t का पॉजिटिव साइकिल आती है वहां पे माइनस मल्टीप्लाई होके वहां निगेटिव साइकिल कर देगा साइन का, और जहां साइन की पॉजिटिव साइकिल आती है, जिस आप में निगेटिव साइकिल आती है, वहां पे माइनस मल्टीप्लाई करके उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव। 180 का फेज शिफ्ट हो गया। अगर साइन ओमेगा नॉट t इस तरह का है, साइन ओमेगा नॉट t इस तरह का है, तो माइनस साइन ओमेगा नॉट t क्या, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, इस तरह का हो जाएगा 180 फेज शिफ्टेड। और अगर यही देखो 180 फेज शिफ्ट कितने के बराबर होता है, फेज शिफ्ट और सबको आपको रिलेट करने आना चाहिए। वन टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 360 फेज, 2 पाई का फेज, तो t/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 फेज शिफ्ट। अब ये ओरिजिनल साइन वेव को 180 फेज शिफ्ट करो, t/2 से शिफ्ट करो। ये पॉइंट है आपका -t/2 और ये पॉइंट है क्या, t/2। t/2 से शिफ्ट करो, ये वाली वेव फॉर्म मिल जाएगी। ये वाला चीज यहां आ जाएगा, ये वाला चीज यहां चला जाएगा, और अकॉर्डिंगली बाकी चीजें भी क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। अकॉर्डिंगली बाकी चीजें भी क्या हो जाएंगी, शिफ्ट। तो ये क्या है, माइनस साइन, अगर साइन ओमेगा नॉट t है, माइनस साइन ओमेगा नॉट t 180 फेज शिफ्टेड वर्जन ऑफ ओरिजिनल साइन ओमेगा नॉट t। एक्चुअल में उसमें t/2 की शिफ्टिंग हो गई है ना, तो -1 करेस्पॉन्ड टू 180 फेज शिफ्ट, है ना हमेशा।
तो ये वाले को शिफ्ट करो t/2 से 180 का फेज शिफ्ट, तो ये वाली चीज यहां आ जाएगी t/2 से, सिग्नल में आपने पढ़ा होगा ये वाला पॉइंट यहां पे t/2 माइनस t/2 प्लस राइट साइड की शिफ्टिंग और जीरो वाला t/2 पे, इसी तरह से ये वाला यहां आ जाएगा, इसी तरह से ये वाला आगे शिफ्टेड होते जाएंगे सारे, ठीक है। तो एम्पलीफाई कर रहा है वो, है ना। तो AOL भी जरूरी नहीं हमेशा इंफिनिटी हो, अगर आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया है तो इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इंफिनिटी, ओपन लूप गेन इज ऑलवेज इंफिनिटी इन केस ऑफ आइडियल, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज इंफिनिटी। कभी कभी वो माइनस इंफिनिटी भी दे सकता है, तो माइनस इंफिनिटी अगर AOL को दे दिया तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, हम अभी प्लस इंफिनिटी के लिए ले रहे हैं, जस्ट माइनस इंफिनिटी हो जाएगा तो माइनस AOL इंटू V प्लस माइनस V माइनस, इसी एक्सप्रेशन में एक आगे माइनस साइन लग जाएगा, है ना। इसी एक्सप्रेशन में अगर AOL माइनस इंफिनिटी दिया है तो माइनस AOL इंटू V प्लस माइनस V माइनस, ताकि माइनस साइन उसको मल्टीप्लाई करके इस AOL को क्या रखे, प्लस इंफिनिटी ही रखे। हमें एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना है कि AOL इंटू V प्लस माइनस V माइनस है, जहां AOL प्लस इंफिनिटी है। अब अगर AOL को माइनस इंफिनिटी देख दिया तो यही एक्सप्रेशन रहेगा इस ओप एम्प का, बट विद माइनस साइन, ताकि AOL को माइनस इंफिनिटी रखो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो उसी को कई बुक में आपको लिखा होता है क्या, AOL इंटू, जब माइनस साइन को अगर अंदर ले गए यहां नहीं लगे, जब AOL माइनस इंफिनिटी है तो माइनस AOL इंटू V प्लस माइनस V माइनस रहेगा, मैंने कहा एक्सप्रेशन, ताकि बाहर ये प्लस इंफिनिटी ही बना रहे। अब माइनस को अगर मैं अंदर लेते गया तो ये वाला एक्सप्रेशन कई जगह दिया रहता है, व्हेन AOL इज माइनस इंफिनिटी, व्हेन इट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर माइनस 180, है ना। तो ये भी एक्सप्रेशन होता है व्हेन AOL इज माइनस इंफिनिटी, बट द पिक्चर इज दैट कि AOL बहुत हाई होता है, इट्स वैल्यू, इट्स एम्पलीट्यूड इज, इट्स जो मैग्नीट्यूड है एम्पलीफिकेशन का, दैट मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट रेशियो में एम्पलीफाई कर देता है इनपुट सिग्नल को। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब मैं V प्लस को लेता हूं, अब एग्जांपल देके समझाता हूं इसमें ये कैसे काम कर रहा है ओपन लूप गेन में, ये किस तरह से काम कर रहा है, और इस तरह से जो काम कर रहा है वो क्यों काम कर रहा है इस तरह से, है ना। तो उसका जब लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आपको जब वर्चुअल ग्राउंड पढ़ाऊंगा तो वर्चुअल ग्राउंड एकदम क्लियर हो जाएगा ना। तो वर्चुअल ग्राउंड होता क्या, तब आपको पता चलेगा व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इनिशियली लेता हूं V प्लस इज 0.2 एंड V माइनस इज 0.1, ठीक है। V आउट क्या हो जाएगा, AOL इंटू 0.1 V प्लस माइनस V माइनस, एंड दैट कम्स टू बी 0.1 फाइनाइट, AOL इज इनफाइनाइट, दैट कम्स टू बी इंफिनिटी। एंड व्हाट, देखो इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट अब से सुनो, इंफिनिटी इज अ वेरी हाई क्वांटिटी जहां आप पहुंचने की कोशिश करते हो, टेंड करते हो, है ना। इंफिनिटी Why it is undefined? Because you never reach that। ये अलग अलग सिस्टम के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो जाएगा, है ना, अलग अलग रिस्पेक्ट में सिस्टम में अलग अलग हो जाएगा। अब कह रहे हो आप V आउट इनफाइनाइट है, आपने इनपुट पे फाइनाइट वोल्टेज लगाया, आपको कई बार सप्लाई वोल्टेज यहां दिया रहता है ना, प्लस माइनस जो भी है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इसी को कहते हैं V सेट, प्लस माइनस V सेट, इसकी वैल्यू दी रहेगी, ये V सप्लाई के बराबर होता है, प्लस V सप्लाई एंड माइनस V सप्लाई, ठीक है। प्लस माइनस 15 दिया रहता है, प्लस माइनस 5, है ना। तो अब आपके सिस्टम में सप्लाई वोल्टेज सपोज 15 वोल्ट अवेलेबल है, तो आउटपुट में इनफाइनाइट वोल्टेज आ जाएगा, फिर तो सारे नेचर की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि आपने कुछ ही एनर्जी इनपुट लगा के इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट कर दी, तो सारी एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है वो ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, भी हम इनपुट थोड़ा सा देके इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट कर लेंगे, एनर्जी की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है ना। तो आपके सिस्टम में जब प्लस 15 वोल्ट या माइनस 15 वोल्ट से ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है वोल्टेज, देन दिस इंफिनिटी विल इक्वल टू प्लस 15 वोल्ट, प्लस 15 वोल्ट से ज्यादा आउटपुट जा ही नहीं सकता, वो इसी वैल्यू पे सैचुरेट हो जाएगा, इससे ज्यादा आपके सिस्टम में वोल्टेज पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए आप इसको प्लस V सेट से लिखते हो। V सैचुरेट कर गया, इंफिनिटी गेन की वजह से इंफिनिटी जाना तो चाहता था, बट वो क्या कर गया, सैचुरेशन हर सिस्टम में होता है, ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते जाओगे, जैसे मॉसफेट में आप बढ़ाते जाओ VDS, बढ़ाते जाओ, करंट क्या बढ़ती रहती है, आफ्टर सर्टेन VDS, व्हेन VDS जस्ट इक्वल टू VGS माइनस VT, दैट करंट बिकम्स कांस्टेंट, हर जगह सैचुरेशन होता, तो यहां प्लस V सेट पे वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो सीधे सीधे आउटपुट इंफिनिटी आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट इंफिनिटी हो नहीं सकता सिस्टम में, तो दिस इंफिनिटी विल नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, प्लस V सेट, इसी को प्लस V सेट, प्लस इंफिनिटी है तो प्लस V सेट, प्लस 15 तक जाएगा, है ना। अब यहीं पे लेते हैं दूसरा केस, V प्लस इज इक्वल टू 0.3, V माइनस, इसको बढ़ा दिया, V माइनस को 0.1 रखा, V प्लस को हम बढ़ाना शुरू किए,
वी आउट अब क्या होगा बताओ, AOL into 0.2, this also comes out to be infinity and this also comes out to be plus V set, ठीक है। अब अगर इसको 0.4 कर दें तो V क्या आएगा, AOL into 0.3 इज इक्वल टू इंफिनिटी, फिर से प्लस V सेट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इनपुट को आप बढ़ा रहे हो एक तरह से, इनपुट अगर इनपुट बढ़ा रहे हो लेकिन आउटपुट इज कांस्टेंट, व्हाट, आउटपुट इज प्लस V सेट। अब अगर यही, अभी इसी चीज को मैं समराइज करता हूं, देखो V, अब V प्लस को हम ले, मान लो कम लेते हैं 0.3, V माइनस इज 0.3, ठीक है। तो अब क्या आएगा V आउट सारे केसेज में, AOL इंटू V प्लस इज लेस, V माइनस इज हाई, तो 0.1 माइनस 0.1 से मल्टीप्लाई, दिस कम्स आउट टू बी माइनस इंफिनिटी एंड दैट इज नथिंग बट माइनस V सेट। तो हर सिस्टम के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी वेरी, इसीलिए इंफिनिटी itself इज अ अनडिफाइंड क्वांटिटी, व्हाट इट विल बी फॉर वन सिस्टम दैट विल बी डिफरेंट फॉर अनदर सिस्टम, है ना, वो अलग होगा, ठीक है। अब अगर इसी V प्लस को मैं फिर से और घटा दूं 0.1, V माइनस इज 0.3 स्टिल, V आउट क्या आएगा, AOL into minus 0.2. This also comes out to be finite into infinite is infinite. This also comes out to be infinite. क्या अब ये बताओ ओपैम एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है इस केस में, क्या आपको एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है? किसी भी चीज को एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए ये एक तरह से इनपुट है। अगर मैं इनपुट लगाऊं क्या यक्स किसी सिस्टम में, और अगर वो उसको के एम्पलीट्यूड से एम्पलीफाई कर दे रहा है, वेयर के इज कॉल्ड टू बी गेन, के कहा जाएगा गेन। अगर मैं यक्स बढ़ाऊं तो उसी रेशियो में क्या होना चाहिए, वाई बढ़ना चाहिए। जैसे मैं यक्स को, मान लो के को मैं गेन ले लेता 10, यक्स को 0.1 रखो, आएगा आउटपुट क्या, y11। यक्स को 0.2 रखो, 10 इंटू 0.2 क्या आएगा 2, y3। एक्स को 0.3 रखो 3, क्या हो रहा है, ये इनपुट में चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज हो रहा है, बट कैसे, लीनियर रिलेशन से। 10 से मल्टीप्लाई, 0.1 किया तो 10 इंटू 0.1, 0.2 किया तो 10 इंटू 0.2, 0.3 किया तो 10 इंटू 0.3। तो क्या किस रेशियो में बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। और इसको आप क्या कहते हो, एम्पलीफायर इनपुट, क्योंकि एम्पलीफायर मस्ट ऑलवेज बी लीनियर। एम्पलीफायर का क्या काम होता है, वो इनपुट को एज इट इज पास करता है बट विद एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड। जैसे मैं कहूं इनपुट में लगाओ 2 sin ओमेगा नॉट टी, और गेन अगर 10 था तो 10 इंटू 20 sin ओमेगा नॉट टी। सेम इनपुट सेम फ्रीक्वेंसी का इनपुट, जो एसी सिग्नल की आप एनालिसिस करते हो, एसी गेन कहते हो। एसी के केस में कि एम्पलीफायर कैसे काम करेगा, एसी सिग्नल लगाया तो उसी रेशियो में ये क्या कर गया, एम्पलीफाई कर गया। उसी रेशियो में क्या कर गया, ये एम्पलीफाई कर गया, ठीक है, उसी रेशियो में। तो के 10 था तो उसी रेशियो में एम्पलीफायर का काम ही यही है, सेम सिग्नल को एज इट इज पास करना विद एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड। जैसे यहां पे आया, यक्स पास हुआ था 10 इंटू 0.1, 10 गेन था, यहां पे 10 इंटू 0.2 लगाया तो 0.2। मतलब अगर मैं इनपुट को यहां बढ़ाऊं, 2 को 4 कर दूं तो यहां 40 sin ओमेगा नॉट टी, लीनियरली एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। लीनियर रिलेशन होना चाहिए इनपुट और आउटपुट में फॉर एन एम्पलीफायर टू वर्क। एम्पलीफायर का क्या होना चाहिए, लीनियर रिलेशन होना चाहिए विद इनपुट। इनपुट को अगर मैं बढ़ाऊं तो उसी लीनियरली बढ़ना चाहिए क्या, आउटपुट। अगर यही y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होता तो दैट विल बी नॉन लीनियर रिलेशन। एम्पलीफायर की अगर कैरेक्टरिस्टिक होती y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, देन दैट विल बी नॉन लीनियर रिलेशन। तो देखो यक्स स्क्वायर जब प्रोड्यूस करता तो यहां साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी आता था, और साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी में कौन सी फ्रीक्वेंसी होती, 2 ओमेगा नॉट। तो सेम सिग्नल की सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपके पास आउटपुट में नहीं आता, जिसको आप क्या कहते हो, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो सेम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे आए एम्पलीफायर के विद एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड। अब देखो यहां क्या हो रहा है, और एम्पलीफायर क्या, यक्स को बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है, ये एम्पलीफायर है, लीनियरली आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लीनियरली आउटपुट बढ़ रहा है। यहां क्या हो रहा है, इनपुट को बढ़ाया आउटपुट सेम, इनपुट को बढ़ाया आउटपुट सेम। इनपुट को अगर दूसरे साइड में माइनस वाले में है तो माइनस इंफिनिटी, माइनस 0.1 फिर से चेंज किया माइनस। तो एम्पलीफायर के लिए जब इनपुट में चेंज करोगे, अकॉर्डिंगली आउटपुट में चेंज आना चाहिए, उसी रेशियो में क्या होना चाहिए, क्योंकि लीनियर रिलेशन है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा आउटपुट, एक को घटाओगे इनपुट को तो दूसरा भी घटेगा, एंड दैट with the ratio of that gain k, with the ratio of that gain k। लेकिन यहां ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्यान से देखो,
V प्लस अगर V माइनस से ज्यादा है, चाहे 0.1 अमाउंट से ज्यादा है, यही तो था V प्लस माइनस V माइनस, चाहे 0.2 अमाउंट से ज्यादा है, चाहे 0.3 अमाउंट से ज्यादा है, चाहे 0.4, चाहे 0.5, हर बार आउटपुट क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी ही आएगा, प्लस V सेट। और जब भी V प्लस लेस देन V माइनस होगा तो ये V प्लस माइनस V माइनस क्या होगा? कम, चाहे वो माइनस 0.1 अमाउंट से कम हो V प्लस V माइनस से, चाहे माइनस 0.2 अमाउंट से कम हो V प्लस V माइनस से, चाहे माइनस 0.3 से, चाहे माइनस 0.4 से, हर बार आउटपुट क्या आएगा? माइनस V सेट। ये किसकी तरह? और ये ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ओपन लूप गेन। क्योंकि अगर यही गेन AOL मैं कह देता 10 है तो यहां आउटपुट आता 1, यहां आउटपुट आता 2, यहां आउटपुट आता 3, तो इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है लीनियरली आउटपुट भी बढ़ता और ये एम्पलीफायर की तरह काम करने लगता। एम्पलीफायर का काम ही y is equal to kx, इनपुट बढ़ाओ उसी रेशियो में आउटपुट बढ़ना चाहिए। दैट मस्ट बी लीनियर रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड विद ए गेन k। जो उस लीनियर रिलेशन में जो स्लोप होगा, दैट स्लोप रिप्रेजेंट्स द गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? कंपेयर कर रहा है। v प्लस अगर v माइनस से ज्यादा है तो आउटपुट प्लस V सेट आएगा, चाहे कितने भी अमाउंट से ज्यादा हो, चाहे 0.1 से ज्यादा हो, चाहे 0.2 से ज्यादा हो, चाहे 0.3 से ज्यादा हो। और अगर V प्लस V माइनस से कम है, चाहे माइनस 0.1 से कम हो, चाहे माइनस 0.2 से कम हो, चाहे माइनस 0.3 से, उसे कोई मतलब नहीं, वो केवल कंपेयर कर रहा है कि ये ज्यादा है V प्लस V माइनस से तो प्लस V सेट, अगर ये कम है इससे तो माइनस V सेट। सिंपल। ये किसकी तरह काम कर रहा है? और कंपैरेटर की तरह। और कंपैरेटर में दो ही आउटपुट आएंगे, हाई या लो। प्लस V सेट को आप लॉजिक 1 कह सकते हो, माइनस V सेट को लॉजिक क्या कह सकते हो? 0, लो वोल्टेज, है ना। माइनस V सेट निगेटिव में, है ना। तो ये कंपैरेटर की तरह काम करने का इसका रीजन क्या था? किसने इसको लीनियरली नहीं बढ़ने दिया इनपुट के रेशियो में आउटपुट को? दिस ओपन लूप गेन, बिकॉज दिस गेन वाज इंफिनिटी। तो अगर ये इससे ज्यादा हुआ, चाहे 0.1 से, चाहे 0.2 से, चाहे 0.3 से, आउटपुट को सीधे इसने इंफिनिटी या प्लस V सेट पे भेज दिया। और अगर ये इससे कम हुआ, चाहे कितने भी अमाउंट से कम हो, माइनस 0.1, माइनस 0.2, ये सीधे आउटपुट को माइनस इंफिनिटी भेज के माइनस V सेट। तो जब भी किसी सिस्टम का गेन इनफाइनाइट होगा, ओवरऑल गेन, वो हमेशा कंपैरेटर की तरह ही काम करेगा और एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर सकता। फॉर सिस्टम टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, द ओवरऑल गेन मस्ट बी फाइनाइट। इफ ओवरऑल गेन इज इनफाइनाइट, देन सिस्टम कैन नॉट वर्क एज ए एम्पलीफायर। इट विल जस्ट कंपेयर द टू इनपुट वोल्टेजेस। अगर ये ज्यादा इससे तो प्लस V सेट, ये कम इससे तो माइनस V सेट, है ना। और अब कुछ लोग V प्लस और V माइनस को यहां इक्वेट कर देते हैं। हवा में अपने आप V प्लस V माइनस से इक्वेट हो जाएगा क्या? ऐसा क्या कोई वायर लगाया कि अपने आप ये जुड़ जाएगा? ये पॉइंट अपने आप ही V प्लस, यहां मैंने लगाया 0.1, ये 0.1 वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ दिया भैया, 0.1 वोल्ट की बैटरी सोर्स से जोड़ दिया, यहां 0.2 वोल्ट की बैटरी से सोर्स से जोड़ दिया। ये अपने आप जुड़ के क्या 0.2 इज इक्वल टू 0.1 हो जाएंगे? बता दो कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन है जो 0.2 और 0.1 को इक्वेट कर देगा? यहीं पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि दोनों इक्वेट हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस सर्किट इज बेसिकली वर्किंग एज एन कंपैरेटर। जैसे कंपैरेटर का एक और एग्जांपल लो, स्कीमिक ट्रिगर, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिर मैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट आता है व्हेन द होल सर्किट इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर एंड होल सर्किट विल वर्क एज एन एम्पलीफायर ओनली इफ द गेन k इज फाइनाइट। देन इनपुट को बढ़ाओगे तो आउटपुट लीनियरली बढ़ेगा, इनपुट को घटाओगे तो आउटपुट लीनियरली घटेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, ओप एम्प होता क्या है ना, क्या गेन होता है, गेन का रिलेशन क्या होता है। जैसे स्कीमिक ट्रिगर पढ़ते हो, यही मैं बताता हूं, इसमें कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो जब भी सर्किट कंपैरेटर की तरह काम करेगी, यू कैन नॉट डू V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। अपने आप ही वो अपने आप चपक के एक साथ नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस 0.2 रहेगा, ये प्लस 0.1 रहेगा, ठीक है, हमेशा। अब देखो जैसे स्कीमिक ट्रिगर लेते हो, स्कीमिक ट्रिगर में एक इनपुट साइनोसाइडल वोल्टेज या कुछ भी पीरियोडिक वेव लगाओ, सेम पीरियड की एक क्या आती है, स्क्वायर वेव। अगर आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, R1 R2 क्या करते हैं, यहां पे पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं कि नहीं। अब देखो ओप एम्प को अभी भी मैं आइडियल ले रहा हूं, तो अभी आपको मैं बता दूंगा कि कब आपको उसको कंपैरेटर की तरह यूज करना है, कब आपको एम्पलीफायर की तरह, और कब आप V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकते हो। यहीं से वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो यहां पे देखिए ध्यान से, इस केस में कभी नहीं कर सकते। इस सर्किट की अगर कैरेक्टरिस्टिक बतानी हो, तो V प्लस माइनस V माइनस को मैं इनपुट वोल्टेज की तरह ले रहा हूं और ये V आउट है। अगर V प्लस माइनस V माइनस पॉजिटिव होगा तो आउटपुट इज ऑलवेज प्लस V सेट,
कुछ लोग इसमें भी लीनियर दिखा देते हैं इस तरह से। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में विद AOL इंफिनिटी जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी V प्लस V माइनस, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई होके प्लस V सेट, और अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा आउटपुट माइनस V सेट। दिस कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट फॉर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ओपैम्प। यहां देखो, अब आपका ओपैम्प आइडियल है, ओपैम्प इज आइडियल मतलब AOL इज इंफिनिटी। आपने पॉजिटिव फीडबैक लगाया, पॉजिटिव फीडबैक गेन को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। ऑलरेडी इंफिनिटी गेन है तो इंक्रीज करके कहां रखेगा? इंफिनिटी। तो इस सिस्टम का फीडबैक के बाद ओवरऑल गेन भी क्या रहा? इंफिनिटी। और अगर गेन इंफिनिटी रहा तो हमेशा वो किसकी तरह काम करेगा? कंपैरेटर। और वी कैन नॉट इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस अपने आप हवा में, यहां बस कंपेयर करेगा। अगर V प्लस V माइनस से ज्यादा है तो प्लस V सेट आउटपुट देगा, अगर V माइनस, अगर ये वाला वोल्टेज V माइनस इज लेस देन V प्लस है तो माइनस V सेट देगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपको, इनपुट वेव इज, ये किस पे अप्लाइड वेव है? ये अप्लाइड है V माइनस, ये V माइनस का है एक साइनोसाइडल वेव मैंने ले लिया। सपोज ये वेरी कर रहा है 5 और ये वेरी कर रहा है -5 के बीच में। ये इनपुट वेव फॉर्म है VI, है ना, और आपको आउटपुट प्लॉट करना है यहां वाला। जैसे ओवरऑल गेन किसी सिस्टम का इंफिनिटी हुआ, इट ओपैम्प के केस में, इट कैन नॉट वर्क एज एन एम्पलीफायर, इट विल ऑलवेज वर्क एज ए कंपैरेटर। कंपैरेटर में हमेशा कंपेयर करेगा, ये ज्यादा है कि कम है? कम है V प्लस वाला V माइनस से तो माइनस V सेट आउटपुट, ज्यादा है तो प्लस V सेट, सीधे दैट्स इट। यू कैन नॉट इक्वेट V प्लस अपने आप V माइनस से हवा में नहीं हो जाएगा। और वो कैसे आता है अभी मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा वर्चुअल ग्राउंड। क्यों V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करते हो, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। और सारे कॉन्सेप्ट एकदम खोल के अभी आपके सामने रख दूंगा। यहां से ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं ये R2, यहां पे फीडबैक कितना आ रहा है? यहां पे तो कोई करंट जा नहीं रही है तो फीडबैक आ रहा है R2 अपान R1 प्लस R2, है ना। अब अगर मान लेते हैं देखो इनिशियली क्या होगा, यहां आउटपुट 0 रह रहा होगा, इनपुट क्या जा रहा होगा 0, VI बढ़ना शुरू हुआ 0 से तो निगेटिव इंड का पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव इंड से। जब सिस्टम को स्टार्ट किया तो V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस, आउटपुट क्या आएगा? माइनस V सेट आउटपुट आएगा इनिशियली, माइनस V सेट आउटपुट आ गया। अब देखो माइनस V सेट आउटपुट के केस में फीडबैक क्या आ रहा है? फीडबैक तो यही आ रहा है ना, यहां पे, यहां करंट जा नहीं है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, यही तो है V प्लस की वैल्यू। V प्लस है कितना? अगर देखोगे तो R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू क्या? V आउट। और अब V आउट अभी है कितना? इनिशियली जब सिस्टम स्टार्ट किया माइनस V सेट, तो इस केस में माइनस V सेट। आप पढ़ते हो, इसी को कहते हो लोअर थ्रेशोल्ड या अपर थ्रेशोल्ड, है ना। ये लोअर थ्रेशोल्ड है, ये माइनस V सेट है, ठीक है। अभी V प्लस की वैल्यू इतनी है, जब यहां आउटपुट क्या है? माइनस V सेट, तो इस पॉइंट का वोल्टेज इतना है। अब देखो साइनोसाइडल वेव अभी V माइनस क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। अगर इसकी वैल्यू मान लेते हैं सपोज -3 वोल्ट है, कुछ होगा हम एग्जांपल के लिए, तो -3 वोल्ट की लाइन कहीं यहां आएगी बीच में, -5 -3। अब देखो ये -3 इनपुट में जा रहा है, अपने आप नहीं कि ये -3 है तो ये अपने आप -3 हो जाएगा। मैंने कहा व्हेन इट इज वर्किंग एज एन कंपैरेटर यू कैन नॉट इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, और यहां होता भी नहीं, ये कंपेयर कर रहा है। अब VI चेंज हो रहा है, VI देखो जब तक -3 से कम नहीं होगा तब तक तो V प्लस V माइनस से ज्यादा नहीं होगा। अगर VI -3 से ज्यादा है मतलब निगेटिव इंड का पोटेंशियल ज्यादा प्लस इंड से, आउटपुट हमेशा क्या आता रहेगा? माइनस V सेट। इस पॉइंट पे जाके देखो VI -3 से नीचे गया तो अप टू दिस पॉइंट आपको आउटपुट क्या दिखता रहेगा? माइनस V सेट दिखता रहेगा, क्योंकि ज्यादा है, माइनस V सेट चला गया था और फीडबैक t इज इक्वल टू 0 पे शुरू किया, माइनस V सेट चला गया और ये ज्यादा है। अब देखो इस पॉइंट पे जस्ट ये VI -3 से क्या हुआ? कम। जैसे कम हुआ ये वाला वोल्टेज यहां से ज्यादा हुआ, और जैसे V प्लस V माइनस से ज्यादा हुआ ये स्विच करेगा कहां पे? प्लस V सेट पे, प्लस V सेट पे स्विच कर जाएगा। और जैसे यहां प्लस V सेट आया, अब V प्लस इंड का फीडबैक वोल्टेज क्या जा रहा है? यहां तो करंट नहीं जा रही है, इतना जा रहा है, इसी को आप अपर थ्रेशोल्ड कहते हो। अब देखो VI अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? जैसे प्लस V सेट आ गया, यहां फीडबैक कहां चला गया? प्लस बीटा V सेट। अब देखो प्लस बीटा V सेट मान लेते हैं 3 है, दोनों इक्वल हैं, 3 वोल्ट। अब देखो ये अपने आप तो चेंज नहीं होगा जब तक V माइनस V प्लस से ज्यादा नहीं होगा, जब तक V माइनस V प्लस से कम रहेगा आउटपुट क्या रहेगा? प्लस V सेट ही रहेगा। और प्लस V सेट है तो फीडबैक क्या आ रहा है? बीटा V सेट। तो बीटा V सेट से ये अपने आप को कंपेयर करेगा VI। तो यहां आप फीडबैक कितने जाने लगा? +3 वोल्ट, और यहां आउटपुट प्लस V सेट है, हमने खींच लिया। अब देखो VI इस पॉइंट पे है, VI यहां तो 3 से नीचे ही है, VI जब 3 से नीचे है तो ये +3 इज ग्रेटर देन
VI V माइनस, और आपको आउटपुट क्या मिलता रहेगा, प्लस बीटा सी सेट। अभी क्या ये 3 से ज्यादा हुआ क्या, नहीं, ये 3 से ज्यादा इस पॉइंट पे होगा। जैसे इस पॉइंट पे VI 3 से ज्यादा होगा तब तक तो V प्लस ग्रेटर देन था V माइनस से, आउटपुट आपको क्या दिखता रहा, प्लस V सेट दिखता रहा। और जैसे इस पॉइंट पे VI 3 को क्रॉस करने वाला हुआ, माइनस इंड का पोटेंशियल प्लस इंड से ज्यादा हुआ, तुरंत ये स्विच किया माइनस वी सेट पे, और जैसे माइनस वी सेट पे स्विच किया, यहां फीडबैक कितने आने लगा, माइनस वी सेट, और -3 आने लगा। अब -3 यहां तो देखो VI तो अभी क्या है 3, ये तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, 3 इज ग्रेटर देन -3, और आपका क्या है माइनस वी सेट आउटपुट है। और जब तक ये VI अब चेंज होकर -3 से कम नहीं जाएगा तब तक तो ये इससे ज्यादा ही रहेगा, और इससे ज्यादा अगर V माइनस V प्लस से ज्यादा है, आउटपुट कहां मेंटेन रहेगा, माइनस वी सेट पे मेंटेन रहेगा। और इस पॉइंट पे कहां जाएगा VI, -3 से भी कम, और V प्लस V माइनस से ज्यादा होगा, और कंपैरेटर का आउटपुट स्विच करेगा प्लस वी सेट पे। इस तरह से स्क्वायर वेव फॉर्म बनाते हो, सेम फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर वेव फॉर्म आती है। तो कंपैरेटर में 2 ही आउटपुट पॉसिबल होते हैं, आइदर V प्लस V सेट, आइदर माइनस V सेट। कभी ये लीनियर वाला रिलेशनशिप कोई खींच दे कंपैरेटर के केस में या गेन इंफिनिटी के केस में, तो उन्होंने गलत किया है ना, वो हो ही नहीं सकता। जब तक गेन फाइनाइट नहीं होगा लीनियर रिलेशनशिप आप बना ही नहीं सकते हो ना, ठीक है। तो जहां भी ओवरऑल गेन, फीडबैक के बाद अगर ओवरऑल गेन इनफाइनाइट आ गया, दिस सर्किट ओवरऑल गेन क्या हो गया, ओपन लूप गेन था इंफिनिटी विदाउट फीडबैक, फीडबैक के बाद भी गेन इनफाइनाइट रह गया, तो ये क्या करेगा, ओवरऑल गेन इंफिनिटी, तो कंपैरेटर की तरह, और ये V प्लस और V माइनस को कंपेयर करेगा, अपने आप चपका के बराबर नहीं कर देगा, ठीक है। इस तरह से कंपैरेटर की तरह, जैसे आप अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ले लो, अभी मैं जब एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तब आपको वर्चुअल ग्राउंड और इसमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्लियरली डिफरेंस। जैसे आप लेते हो तो स्कीमिक ट्रिगर इज एग्जांपल ऑफ कंपैरेटर ऑपरेशन ऑफ व्हाट, ओपैम, बिकॉज ऑफ गेन वेरी हाई या इनफाइनाइट गेन, है ना। अभी मैं देखो प्लस माइनस, वहां पे क्या करते हो, अब यहां पे आप क्या लगाते हो, एक कैपेसिटर लगा देते हो यहां पे, है ना। अब ध्यान से देखो, ये R मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये R2, ये R1, इसमें वो किस तरह से काम करता है। अब देखो यहां ओवरऑल ओपन लूप गेन तो इंफिनिटी है, हमने फीडबैक लगा दिया, एक पॉजिटिव फीडबैक है R1 R2 का हो कुछ भी, और एक निगेटिव फीडबैक है। तो देखो जब दोनों फीडबैक प्रेजेंट हो गए तो जो फीडबैक डोमिनेट करेगा उसका इफेक्ट आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही सर्किट काम करेगी। अब देखो एक फीडबैक क्या है, सीधे R का वोल्टेज यहां फीडबैक में दिया है प्लस इंड पे, और R का वोल्टेज एज इट इज आएगा बिना किसी फेज के। और ध्यान से देखो माइनस इंड पे किस पॉइंट का पोटेंशियल जा रहा है, VC, फीडबैक में किसका जा रहा है, ये मत कह देना R का जा रहा है, ये जो C इंड का पोटेंशियल है यही तो V माइनस का इंड का पोटेंशियल बन रहा है। तो निगेटिव इंड पे जो फीडबैक है वो कैपेसिटर का वोल्टेज है, और जैसे कैपेसिटिव सर्किट आ गई देयर विल बी फेज शिफ्ट, देयर विल बी RC में क्या आएगा, फेज शिफ्ट, क्योंकि JB आने लगेगा, और फेज शिफ्ट आएगा तो मान लो यहां 2 वोल्ट डायरेक्टली फीडबैक में जा रहा है, तो यहां 2 एंगल सम 30 सम 50, तो जो 2 एंगल 30 है ये ऑब्वियसली 2 से क्या होगा, ये इसका जो फीडबैक इफेक्ट होगा वो इस जो रेजिस्टिव डायरेक्ट फीडबैक है उससे क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो 1 आपने लिया, मान लो इनपुट है, और फीडबैक 2 डायरेक्टली ऐड कर दिया, ये क्या आ गया, 3 आ गया सपोज। अब अगर आपने मान लो 1 लिया, उसमें 230 ऐड किया, 230 ऐड किया तो वहां फेज है, या तो 260 ले लो, थोड़ा एग्जांपल 260 थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 अब एंगल 60 अगर ऐड किया तो देखो क्या आएगा, इससे कम ही आएगा, 260 एंगल 60, इसको ब्रेक करोगे cos π/6 इज 1/2 प्लस sin π/6 √3/2 से, यहां से आएगा 1 प्लस, यहां से आएगा 1 प्लस √3 से, यहां से आएगा 2 प्लस √3 से। इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना फीडबैक अमाउंट में है, फेज तो है ही, इसका फीडबैक अमाउंट है 4 प्लस क्या 3 √7 इज लेस देन 3। तो हमेशा जो रेजिस्टिव फीडबैक होता है कैपेसिटिव या इंडक्टिव फीड से क्या होता है, ज्यादा डोमिनेटिंग, ये सीधे ऐड हो रहा है, सीधे इफेक्ट डाल रहा है, ये फेज के साथ आ रहा है तो इसका इफेक्ट उतना डोमिनेटिंग नहीं है, उतना डोमिनेटिंग नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आप पढ़ते हो, रिलेट करोगे, चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं, तो उतना नहीं है। तो इसमें डोमिनेट कौन कर गया, इस रेजिस्टिव फीडबैक डोमिनेट कर गया, और वो फीडबैक है कौन सा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल फीडबैक पॉजिटिव हुआ,
AOL जो ओपन लूप गेन इंफिनिटी था, ओपन लूप गेन इंफिनिटी था और पॉजिटिव फीडबैक ओवरऑल डोमिनेट किया, तो पॉजिटिव फीडबैक के बाद इंफिनिटी गेन कहां रह जाएगा, इंफिनिटी। और इंफिनिटी गेन है तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक ही तरह से, कंपैरेटर की तरह, क्योंकि फिर कंपेयर करेगा, ज्यादा है तो प्लस इंफिनिटी, कम है तो माइनस इंफिनिटी, प्लस वीसेट या माइनस। तो यहां दो ही आउटपुट पॉसिबल होते हैं, प्लस वीसेट या इसको आप अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में पढ़े होंगे। यहां कभी नहीं करते। अभी मान लो यहां प्लस वीसेट आउटपुट है तो यहां फीडबैक कितना जा रहा है, बीटा वीसेट, जहां बीटा को R1 अपान R1 प्लस R2 मान लिया। अब देखो ये यहां पे चार्ज भी हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो यहां पे वोल्टेज बढ़ रहा है। अब देखो ये निगेटिव इनका वोल्टेज इसको इससे कंपेयर कर रहा है, क्योंकि ये वी सेट पे है तो ये बीटा वी सेट पे है। जब ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते बीटा वी सेट से ज्यादा होने वाला होगा तो माइनस इनका पोटेंशियल प्लस इन से ज्यादा होने वाला होगा, और ये प्लस वी सेट से कहां स्विच करेगा, माइनस वी सेट पे, क्यों, जैसे माइनस इनका पोटेंशियल ज्यादा प्लस इन से माइनस वी सेट। यहां ऐसा नहीं कि यहां बीटा वी सेट है या इक्वेट करके प्लस बीटा वी सेट लिख दो, यहां कंपेयर हो रहा है। यू कैन नॉट इक्वेट वी प्लस एंड वी माइनस, दे आर कंपेयरिंग ईच अदर, है ना। जब ये ज्यादा इससे तो ये, तब आप इक्वेट नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एम्पलीफायर से रिलेट करके मैं वर्चुअल ग्राउंड आपको बताता हूं, व्हाट कंपैरेटर इट इज, व्हाट इट इज। तो आपको ग्राफ पता चलेगा कि क्या होता है वर्चुअल ग्राउंड। क्लैरिटी नहीं होगी थॉट्स में क्यों हो रहा है, तो बस आप रट लोगे चीजों को, कोई बताएगा तो मान लोगे चीजों को, लॉजिकल रहो। अब मैं एम्पलीफायर बनाने जा रहा हूं, जैसे निगेटिव एम्पलीफायर। अब यहीं से वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, है ना। तो निगेटिव फीडबैक जब डोमिनेट करता है, R2 R1 ये ग्राउंड है, ये यहां पे Vin लगा है, सब ये Vin इनपुट है, ये ग्राउंडेड, ठीक है। अभी आइडियल है ओपैम्प, ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। अब क्या हुआ, केवल निगेटिव फीडबैक है। अब केवल निगेटिव फीडबैक अगर कैपेसिटर से भी दे दोगे तो ओवरऑल निगेटिव फीडबैक ही होगा, है ना। जब दोनों फीडबैक प्रेजेंट हो, प्लस पे भी पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव, तब कंपेयर करोगे कि कौन सा डोमिनेट किया, उसका इफेक्ट लोगे। लेकिन अगर सिंगल फीडबैक है, अगर वो निगेटिव इन पे है तो निगेटिव फीडबैक हुआ, पॉजिटिव इन पे है तो पॉजिटिव फीडबैक हुआ, चाहे वो कैपेसिटर के थ्रू हो चाहे इंडक्टर। फिर कैपेसिटर के थ्रू अगर मैं यहां निगेटिव फीडबैक लगा दूं तो भी ओवरऑल सिस्टम क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक के लिए ही हुआ, है ना। जब दोनों पे है तब कंपेयर करोगे, जो डोमिनेट करेगा उसका पिक्चर में आएगा। अगर सिंगल फीडबैक है, पॉजिटिव पे कैपेसिटर के थ्रू दे दो, कैपेसिटर वो पॉजिटिव फीडबैक ही काउंट होगा, चाहे कैपेसिटर के थ्रू दो चाहे इंडक्टर चाहे रजिस्टर। केवल निगेटिव फीडबैक दो, चाहे कैपेसिटर के थ्रू चाहे इंडक्टर के थ्रू चाहे किसी के थ्रू। जब ये फीडबैक होता ही नहीं तो ओवरऑल फीडबैक क्या होता, निगेटिव ही होता, सिंगल फीडबैक, है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो यहां से वर्चुअल ग्राउंड पढ़ाता हूं और ग्राफ बनाता हूं, कब लीनियर ऑपरेशन है। और ये जो कंपैरेटर था दैट वाज नॉन लीनियर ऑपरेशन ऑफ, नॉन लीनियर ऑपरेशन ऑफ क्या, नॉन लीनियर ऑपरेशन ऑफ ओपैम्प। क्योंकि लीनियर ऑपरेशन में वी आउट और वी इन के बीच में क्या ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ। और ये जो स्लोप होता है वही बताता है गेन, है ना। अगर मैं वी आउट लिखूं k इंटू वी इन, तो एक लाइन है ना y इज इक्वल टू के एक्स, तो स्लोप क्या है, यही तो है स्लोप, स्लोप इसका स्लोप है गेन दैट इज k। तो लीनियर, अगर ये क्या है, ये नॉन लीनियर है, आपने पढ़ा होगा नेटवर्क में भी। यहां वी आउट इज इक्वल टू क्या, k टाइम्स वी इन है क्या, नहीं है, नहीं। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 0 है। लीनियर रिलेशन मतलब विद फाइनाइट स्लोप होना चाहिए, दैट इज नॉन लीनियर रिलेशन। अगर इनपुट चेंज करें, आउटपुट उसी रेशियो में चेंज हो तो दैट इज लीनियर, अगर उसी रेशियो में नहीं चेंज हो रहा है दैट इज नॉन लीनियर। तो ये सारे नॉन लीनियर ऑपरेशन है और कंपैरेटर की तरह ओपैम्प आपको काम करता है, ठीक है। यहां देखते हैं ओवरऑल निगेटिव फीडबैक हो गया, तो जो फीडबैक गेन हुआ एवीएफ दैट विल बी फाइनाइट डेफिनेटली, क्योंकि निगेटिव फीडबैक गेन को घटाता है, इसीलिए निगेटिव फीडबैक लगाना पड़ा। ओपैम्प को जब तक हम ओपन लूप में यूज कर रहे थे हम केवल कंपैरेटर की तरह यूज कर पा रहे थे, एंड देयर वाज नो यूज ऑफ ओपैम्प, तो हम कम अप विद दिस निगेटिव फीडबैक सो दैट द गेन कैन बी मैनेजेबल। गेन फाइनाइट कर देंगे तब एम्पलीफायर की तरह यूज कर पाएंगे, दैट्स व्हाई दिस निगेटिव फीडबैक इज इंट्रोड्यूस। अब निगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस हो गया, वीन अगर मैं फाइनाइट लूं, देखो यहीं से मैं प्रूव करूंगा व्हाई वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट, व्हाई वर्चुअल ग्राउंड आएगा। अभी वर्चुअल ग्राउंड और यहां कोई और वोल्टेज लगाओगे तो क्यों इक्वेट कर रहे हो। वी आउट क्या लिखोगे, ओवरऑल गेन आया आपका एवीएफ इंटू वीन, और एवीएफ अब फाइनाइट हो चुका है, वीन फाइनाइट है, तो दिस कम्स आउट टू बी फाइनाइट।
दिस कम्स आउट टू बी फाइनाइट। वहां जो प्लस वी सेट आता था उसको इनफाइनाइट ही कहोगे, उसको कुछ लोग बोल देंगे कि फाइनाइट है। इस सर्किट के रिस्पेक्ट में दैट प्लस 15 वोल्ट एंड दैट माइनस 15 वोल्ट इज नथिंग बट इनफाइनाइट, क्योंकि उससे ज्यादा जा नहीं सकता, वहीं जाके सैचुरेट हो जा रहा है। दैट इज इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी, है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू इंफिनिटी, है ना, वो इंफिनिटी के इक्विवेलेंट ही है एंड दैट ऑपरेशन इज नॉन लीनियर ऑपरेशन, ये फाइनाइट आएगा। अब देखो इंटरनली तो ओपैम्प का काम ही क्या है, V प्लस और V माइनस AOL इंटू V प्लस माइनस V माइनस, तो V आउट तो हमेशा क्या है, इंटरनली ये यही कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, ये यही काम कर रहा है और कोई काम नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि ओपैम्प बदल गया AOL इंटू V प्लस माइनस V माइनस नहीं करेगा, इंटरनली ये यही कर रहा है। तो देखो ये अब आ चुका है फाइनाइट, पहले क्या आता था यही, अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन तो ये इनफाइनाइट आता था, या प्लस 15 वोल्ट या माइनस 15 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन की V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस या V प्लस इज लेस देन V माइनस, तो वो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता था, दोनों की चीजें क्या होती थी, इनफाइनाइट, प्लस इंफिनिटी या माइनस। अब यहां फीडबैक की वजह से ओवरऑल आउटपुट इज फाइनाइट। अब देखो ध्यान से, V प्लस माइनस V माइनस इज नथिंग बट फाइनाइट अपॉन AOL। और अभी आप कह रहे हो आइडियल ओपैम्प में जैसे OL करेगा टेंड इंफिनिटी को, दिस फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये टेंड करेगा जीरो को, टेंडिंग टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो ये नहीं होता, ध्यान रखना, टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या हो गया, टेंडिंग टू जीरो मतलब V, अगर ये चीज जीरो हो गई एग्जैक्टली तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, मतलब जो ये V माइनस है वो V प्लस को टेंड कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस V प्लस और V माइनस का क्या हो रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। जब दो चीजें होंगी तभी तो उनका डिफरेंस कहां टेंड करेगा, जीरो को। तो V प्लस और V माइनस, तो V प्लस को तो हमने ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा था, V माइनस कह रहा है मैं टेंड कर रहा हूं किस पे, इस ग्राउंड पे, लेकिन क्या ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, इसीलिए इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। V माइनस इज नॉट कनेक्टेड टू डायरेक्टली ग्राउंड पॉइंट बट इट्स वोल्टेज इज बिकमिंग इक्वल टू द ग्राउंड वोल्टेज, दैट इज जीरो वोल्टेज, जस्ट बिकॉज क्यों, ओपन लूप गेन सिस्टम का इंफिनिटी है एंड देयर इज फीडबैक प्रेजेंट, दैट इज नेगेटिव फीडबैक जो ओवरऑल गेन को क्या कर दे, फाइनाइट। तो वहां पे इसी वजह से ये टेंडिंग टू जीरो, और टेंडिंग टू जीरो तो V प्लस इज टेंडिंग टू V माइनस या V माइनस इज टेंडिंग टू V प्लस, V माइनस इज एक्चुअली टेंडिंग टू V प्लस। ये दोनों के वोल्टेज इक्वेट होना चाहते हैं तो इनका डिफरेंस कहां कर रहा है, टेंड कर रहा है जीरो को, और ओवरऑल गेन नहीं, ओपन लूप गेन इंफिनिटी है, तो टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड टेंडिंग टू जीरो कम्स आउट टू बी फाइनाइट वैल्यू, दिस जो आपका आउटपुट आता है AVF इंटू V इन से आता है। तो आप इक्वेट तभी कर सकते हो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस को व्हेन ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम इज फाइनाइट, दिस ओपैम्प इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर एंड दिस AOL इज व्हाट, इनफाइनाइट। अगर यही AOL को मैं फाइनाइट कर दूं तो ये V प्लस माइनस V माइनस क्या आएगा, V प्लस माइनस V माइनस आएगा फाइनाइट अपान AOL भी फाइनाइट अगर हो गया तो फाइनाइट में कुछ वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कांस्टेंट A, तो क्या V प्लस इज इक्वल टू V माइनस अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा क्या भाई, अपने आप नहीं होगा, तब V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं है। ओपन लूप गेन अगर सिस्टम का इंफिनिटी है, ओपैम्प इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, दैट मींस ओवरऑल फीडबैक इज नेगेटिव, फीडबैक इज डोमिनेटिंग। तो ओवरऑल फीडबैक अगर नेगेटिव है तो ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, एम्पलीफायर की तरह, तो ओवरऑल गेन फाइनाइट, इनपुट फाइनाइट लगाओगे तो आउटपुट फाइनाइट। बट ये तो क्या है, इंफिनिटी। अगर यहां पे इसके दोनों के बीच का डिफरेंस, ये इन्हीं दोनों के डिफरेंस को तो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट इंटू फाइनाइट विल बी इनफाइनाइट, जबकि क्या ओवरऑल सिस्टम का गेन फाइनाइट हो गया तो आउटपुट को फाइनाइट आना चाहिए, इसीलिए V माइनस V प्लस को टेंड करने लगता है ताकि दोनों का डिफरेंस टेंड करे जीरो को, एंड जीरो टेंडिंग टू जीरो इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी, AOL टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बहुत हाई है ना, हमेशा इंफिनिटी के केस में आप टेंडिंग टू लेते हो, एग्जैक्ट इंफिनिटी आप कभी पहुंच ही नहीं सकते हो ना। टेंडिंग टू जीरो इंटू टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दैट कम्स आउट टू बी फाइनाइट। इसको फाइनाइट करने के लिए V माइनस को V प्लस के वोल्टेज पे टेंड करना पड़ता है, और इसको आपने ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया है, V प्लस ग्राउंड पे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये ग्राउंड वाले वोल्टेज को टेंड कर रहा है, that what it is called as virtual ground। ये virtual ground है, it is not directly connected to ground but its voltage seems to be equal to the voltage of ground, that what it is called as ground voltage। ठीक है, इसलिए कहते हैं ग्राउंड वोल्टेज, है ना, ऐसे नहीं कह देते हैं कि अब इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे इनपुट आउटपुट,
इसका कैरेक्टरिस्टिक इनपुट आउटपुट बनाओगे तो इस तरह का बनेगा, वी आउट एंड वी इन। वी इन को मान लेते हैं तो इनिशियली क्या है, गेन बढ़ाते जाओगे। अगर वी इन निगेटिव है तो आउटपुट ऑब्वियसली निगेटिव आएगा, वो गेन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये निगेटिव एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका गेन निगेटिव होता है, तो इसका स्लोप निगेटिव होगा, है ना। इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन क्या होता है, निगेटिव। तो स्लोप क्या आएगा, वी आउट और वी इन के बीच में, यही तो होता है, वी आउट इज इक्वल टू के इंटू वी इन। और अगर ये निगेटिव है तो लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू के एक्स, कैसा आएगा, निगेटिव। ये सारी चीजें मैंने सिग्नल में डील करी हैं, लाइन को कैसे डील करते हैं ना, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका बनाओगे तो देखो, जब हम वी इन को बढ़ाएंगे इस साइड, माइनस या माइनस है, वी इन को बढ़ाओगे तो लीनियरली आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि गेन क्या है, फाइनाइट, एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट के इज इक्वल टू एवीएफ, इसका स्लोप जो लाइन का है। लेकिन एक टाइम के बाद बढ़ाते बढ़ाते जब के इंटू वी इन को बढ़ाते जा रहे हो, के तो फिक्स है एवीएफ, तो के इंटू वी इन कहां पहुंचने लगेगा, सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंचने लगेगा कि नहीं, क्योंकि अगर सप्लाई वोल्टेज -15 है और +15 दूसरे साइड, तो जब वी इन को बढ़ाते जाओगे, के तो फिक्स है, के इंटू वी इन बढ़ता जाएगा, चाहे निगेटिव साइड में बढ़ता जाए मैग्नीट्यूड, चाहे पॉजिटिव साइड में, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा जब वो कहां टच कर जाएगा, -V को टच कर जाएगा। उसके बाद फर्दर वी इन को बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से वी इन को घटाओगे तो के इंटू वी इन को निगेटिव में ले जाओगे, के निगेटिव है तो के इंटू वी इन प्लस में बढ़ता जाएगा। वी इन का मैग्नीट्यूड निगेटिव में घटाते जा रहा हो, पहले -2 फिर -3, तो के अगर -10 है तो -10 इंटू -2 इज +20, फिर -3 किया तो +30, तो इस तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। और एक पॉइंट आएगा यहां पे, सिमेट्रिकल होंगे दोनों पॉइंट, क्योंकि के और वी इन, एक साइड के गेन है, इस साइड भी के ही गेन है, तो ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल आएंगे। जैसे ये आ गया -V1 और ये आ गया V1, इसके बाद फर्दर घटाओगे तो ये +V पहुंचने लगेगा, आउटपुट कहां पहुंचने लगेगा, +V। तो इस रेंज को -V1 से V1 को कहते हैं डायनेमिक रेंज और लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन। इस रेंज में अगर इनपुट अप्लाई करोगे -V1 से V1 के, तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अगर इनपुट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो K इंटू वी इन शुरू में ही जाने लगेगा कहां, अगर इनपुट को इस रेंज में ले लिया, इस रेंज में V1 से ज्यादा या -V1 से कम, तो K इंटू -V1 या K इंटू V1 से ज्यादा, जो ये V2 ले लिया और ये मान लो -V2, तो K इंटू V2 ऑलरेडी -V पहुंच जाएगा, K इंटू -V2 ऑलरेडी +V पहुंच जाएगा, फिर ये एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर रहा है। इस रीजन में अगर वी इन को बढ़ाते रहो, आउटपुट इज कांस्टेंट, जबकि एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट को बढ़ाओ, आउटपुट देखो बढ़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, बस माइनस साइन की वजह से उसमें 180 का फेज शिफ्ट है, ये दिमाग में रखो। यहां इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट देखो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, फिर ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा, बस उसमें 180 का फेज शिफ्ट है, माइनस साइन लगा हुआ है ना। इधर भी जब इनपुट को घटा रहे हैं या इनपुट का मैग्नीट्यूड निगेटिव साइड बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइड है ना आउटपुट, और एक टाइम के बाद कांस्टेंट। तो इस रीजन में क्या है, ये लीनियर रीजन है, इनपुट बढ़ा रहे हैं या इनपुट घटा रहे हैं, उसी रेशियो में आउटपुट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। लेकिन इस रीजन में V1 के बाद Vin को कुछ भी रख लो, आउटपुट इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे कुछ भी रख लो, आउटपुट इज कांस्टेंट। इस रीजन को क्या कहते हैं, नॉन लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो जब एम्पलीफायर की तरह काम करेगा तो लीनियर रीजन भी मिलेगा नॉन, लेकिन अगर कंपैरेटर की तरह काम करेगा तो शुरू से नॉन लीनियर, ये वाला पोर्शन मिसिंग होगा। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ये पोर्शन नहीं बन सकता। आइडियल ओप एम्प के केस में जब ओपन लूप गेन क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये ऐसा रीजन आ ही नहीं सकता किसी ओप एम्प में, अगर उसका ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है और वो कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है, तो ऐसा ये वाला रीजन नहीं आएगा। सीधे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक होगी या ए वाली कैरेक्टरिस्टिक, ये वाली, ठीक है। प्लस वीसेट और माइनस वीसेट दो ही आउटपुट पॉसिबल होंगे कंपैरेटर के केस में। यहां तो लीनियर रीजन की वजह से कई सारे आउटपुट पॉसिबल हैं, इस V1 पे ये वाला, इस Vin पे ये वाला, इस Vin पे ये वाला। इसमें कंपैरेटर में दो ही, या तो ये, तो ये रीजन आ ही नहीं सकता कंपैरेटर में। तो अब समझ में आया, अगर ओवरऑल गेन फाइनाइट हो गया सिस्टम का, वो कैसे होगा, अगर ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक इज डोमिनेटिंग, तो ओवरऑल गेन फाइनाइट होने की वजह से आउटपुट को फाइनाइट आना पड़ेगा। तो इंटरनली तो AOL इंटू V प्लस V माइनस कर रहा है। AOL अगर इंफिनिटी है, अब AOL इंफिनिटी है तभी आप इक्वेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी केस में इक्वेट कर दोगे। AOL फाइनाइट है तब भी कर दोगे, गलत। अगर V प्लस AOL इंफिनिटी है और ओवरऑल निगेटिव फीडबैक आ गया तो ओवरऑल गेन इज फाइनाइट हो गया।
चाहे ओएल फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, निगेटिव फीडबैक उसको फाइनाइट बना ही देगा। तो निगेटिव फीडबैक अगर है तो ओवरऑल गेन इज फाइनाइट, आउटपुट फाइनाइट इनपुट के लिए फाइनाइट आउटपुट, हम लीनियर रीजन मान के चल रहे हैं सर, है ना। अब एओएल क्या करेगा, V प्लस माइनस V माइनस को ही तो एम्पलीफाई करेगा। अगर एओएल इनफाइनाइट है तो V प्लस माइनस V माइनस अगर फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट इंटू इनफाइनाइट आउटपुट इनफाइनाइट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब तो ओवरऑल आउटपुट क्या है, फाइनाइट। तो ये दोनों क्या करने लगेंगे, टेंड करने लगेंगे एक दूसरे की तरफ, ताकि डिफरेंस टेंड करे जीरो को। टेंडिंग टू जीरो इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, फाइनाइट, दिस फाइनाइट वैल्यू, है ना। तो आप जो मैथ्स पढ़ते हो उसको रिलेट करोगे तो चीजें दे आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो, इन्फिनिटी कुछ भी कह दो, प्लस वी सेट फाइनाइट होता है, ये होता है ना। ऐसे चीजें नहीं होती हैं, कैसे चीजें होती हैं। इसीलिए जब आप निगेटिव फीडबैक होता है तो जैसे यहां 2 वोल्ट लगाया, इस V माइनस को 2 वोल्ट जाना पड़ेगा, टेंड करेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, एग्जैक्ट 2 इक्वल कभी नहीं हो सकता, है ना। एग्जैक्ट 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होता है, टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइनाइट होता है ना। मैथ्स में आप कॉन्सेप्ट पढ़ना, एग्जैक्ट 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आता है, चाहे वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों ना हो, है ना। तो ये टेंड करेगा 2 वोल्ट पे, तो हम अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेते हैं, 1.99999, है ना। तो ये टेंड करेगा 2 को, ताकि ये डिफरेंस टेंड करे 0 को, ताकि इनफाइनाइट इंटू टेंडिंग टू 0 क्या आ जाए, टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटू फाइनाइट, और ओवरऑल इसलिए फाइनाइट। अब अगर यही मैं यहां पे ग्राउंड कैलकुलेट किया था, इसी नेगेटिव एम्पलीफायर का आप आइडियल गेन कैलकुलेट किए होंगे, जब एओएल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो आपको मिला होगा -R2/R1, आता है ना AVF। अगर इसी का आइडियल केस में, जैसे नॉन आइडियल केस ले लूं मैं, आइडियल केस मतलब एओएल इन्फिनिटी था और नेगेटिव फीडबैक, एओएल को मैं इसमें फाइनाइट कर दूं, देखो क्या होगा। जब एओएल को फाइनाइट कर दोगे, यू कैन नॉट इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, अभी मैंने दिखाया, क्योंकि V प्लस V माइनस इज इक्वल टू फाइनाइट अपॉन एओएल। अगर एओएल फाइनाइट हो तो फाइनाइट अपॉन फाइनाइट फाइनाइट, तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस प्लस सम फाइनाइट, दोनों इक्वल नहीं है। अब क्या होगा, देखो V माइनस कुछ और चीज है, V प्लस कुछ और चीज है, दोनों इक्वल नहीं है। V आउट क्या होगा, देखो यहां से रिलेशन में निकालूंगा, एओएल इंटू V प्लस माइनस V माइनस। अब ये भी एक फाइनाइट आउटपुट आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट और ये डिफरेंस भी कुछ होगा फाइनाइट। अब इस नोड पे मैं लगा देता हूं क्या, आपका करंट तो 0 जा रही है अंदर, क्योंकि इन्फिनिटी है। इस नोड पे लगाओ V माइनस V माइनस अपॉन R1, ये इनपुट करंट यही यहां से बहेगी, क्योंकि यहां तो कोई करंट जा नहीं सकती, तो इज इक्वल टू V माइनस माइनस V आउट अपॉन क्या, R2। ठीक है, हमें V इन चाहिए, V माइनस V प्लस नहीं चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, और V प्लस आपका क्या है, 0 है, तो यहां से माइनस एओएल इंटू क्या, V माइनस। ठीक है, अब देखो हम V माइनस को रख देते हैं किसके टर्म में, V माइनस को पहले एक साथ करते हैं, V इन को पहले फ्री कर लेते हैं। V इन इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, V इन इज नथिंग बट R1 अपॉन R2, है ना, R1 अपॉन R2, है ना, 1 प्लस R1 अपॉन R2, V माइनस आ गया, ये यहां से ये चला गया R1 अपॉन R2, माइनस V आउट इंटू R1 अपॉन R2, ये आ गया V इन। R1 को इस तरफ ले गया, R1 R2 इंटू V माइनस कर दिया, है ना, और यहां से V माइनस गया तो 1 हो गया, और यहां से R1 अपॉन R2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे V इन और V आउट में रिलेशन चाहिए, तब गेन आएगा। मैं V आउट की वैल्यू, V माइनस की वैल्यू एओएल के टर्म में रख देता हूं, क्या आ जाएगा, देखो V माइनस की वैल्यू है माइनस V आउट अपॉन क्या, एओएल, माइनस V आउट अपॉन एओएल इंटू R1 प्लस R2 प्लस 1 माइनस R1 अपॉन R2 इंटू V आउट, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समेटते हैं। V आउट हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना, V आउट हम क्या ले लेते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं। तो हमने यहां पे आपको किरचॉफ वो लगा दिया आपका KCL, ठीक है, तो वहां से ये चीज रिलेशन हमें मिल गया R1 अपॉन R2 के टर्म में, V इन अपॉन, ठीक है। और यहां से एक V आउट था माइनस एओएल इंटू V माइनस, या तो हम यहां से V माइनस की वैल्यू रख देते V आउट के टर्म में, तो भी V इन और V आउट में हमें रिलेशन मिल जाता। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते थे, यहां से भी हम समेट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आएगा माइनस, देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहां से आएगा माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस 1 प्लस R1 अपॉन R2 अपॉन एओएल, है ना, ये आएगा 1 प्लस R1 अपॉन R2, एओएल आ गया। ठीक है, R1 अपॉन R2 V माइनस, है ना, कर दिया था V माइनस R1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहां से आ गया 1 प्लस R1 R2 अपॉन एओएल, माइनस V आउट हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया माइनस V आउट R1 अपॉन R2, यहां से आ गया प्लस R1 अपॉन
R2, ठीक है। यहां से V आउट और V इन में रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समराइज करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है किस फॉर्म में आउटपुट आना चाहिए, तो थोड़ा सा अनअरेंज फॉर्म में आ रहा था, मैं अरेंज R1 बाई R2 मैं कॉमन ले रहा हूं पूरे में से, तो यहां वाला टर्म बचेगा 1, यहां से 1 बचा, R1 बाई R2 कॉमन, यहां वाले ऊपर वाले में से R1 R2 फिर से कॉमन आएगा, R1 R2 कॉमन आएगा तो प्लस यहां बचेगा 1 प्लस R2 बाई R1 अपान AOL बचेगा कि नहीं, 1 प्लस R2 बाई R1। यहां से भी R1 R2 कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आ गया, 1 अपान R1 बाई R2 आ गया, R2 बाई R1 यहां बच गया 1, तो 1 प्लस R2 बाई R1 अपान AOL बचा और साथ में बचा R1 बाई R2, R1 बाई R2 यहां से कॉमन, यहां से कॉमन। अब यहां से जब गेन लिखोगे AVF जो V आउट अपान V इन होगा, V आउट अपान V इन करो, देखो क्या आएगा, V आउट अपान V इन इधर जाएगा, ये वाली चीज इधर आएगी, तो ये वाला टर्म R2 बाई R1 बन जाएगा इस तरफ आके, माइनस R2 बाई R1 ऊपर रह जाएगा और ये वाला टर्म पूरा नीचे आ जाएगा, 1 प्लस R2 बाई R1 अपान AOL आ जाएगा। ये होता है गेन AVF। अब इफ ओपन लूप गेन इज फाइनाइट इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो ऐसा नहीं कि V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कहीं भी कर दोगे, अपने आप ही कर दोगे। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, देयर आर सर्टेन कंडीशन इन विच यू कैन इक्वेट दिस टू, ऐसे नहीं कि हवा में कर दोगे। उसके लिए मैंने क्या बताया, ओवरऑल गेन मस्ट बी क्या, फाइनाइट, और वो कब पॉसिबल है, व्हेन नेगेटिव फीडबैक प्रिवेल्स, वो डोमिनेट करेगा। और साथ में ओपन लूप गेन अगर इंफिनिटी हो, देन ओनली यू कैन इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, अदरवाइज नॉट। और अगर ओवरऑल गेन इंफिनिटी है, देन इट इज वर्किंग एज एन कंपैरेटर, यू कैन नॉट इक्वेट जस्ट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, अपने आप से नहीं आ जाता, वो टच कर जाएगा, है ना। मैं 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दूं एक जगह 1 वोल्ट की ओपन लूप में, अपने आप 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या? कौन सा थियरी या कौन सा मैथमेटिक्स है जो 2 इज इक्वल टू 1 कर देता है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही है OL टेंड कर दो इंफिनिटी को, ये वाला टर्म कहां करेगा, 0 को, ये 1 प्लस बाहर है ना, 1 प्लस देखो बाहर है, ऐसा नहीं कि इसमें है, तो 1 प्लस R2 बाई R1 अपान AOL, ये टेंड करेगा 0 को, अगर AOL टेंड करेगा इंफिनिटी को, बच जाएगा क्या, माइनस R2 अपान R1। जो आइडियल गेन आप पढ़ते हो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, माइनस R2 अपान व्हाट, माइनस R2 अपान व्हाट, R1, है ना। तो ये कंडीशन है V प्लस इज इक्वल टू V। तो जितना अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पढ़ा या आपने स्कीमिक ट्रिगर पढ़ा, जितने ये पढ़ते हो, दे आर ऑल एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर ओपैम को ले रहे हो, दैट वर्क एज ए कंपैरेटर। अगर आइडियल ओपैम है तब ओपन लूप गेन इंफिनिटी है, और वो एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगा, व्हेन नेगेटिव फीडबैक अगर आ गया तो ओवरऑल गेन फाइनाइट, और साथ में अगर ओवरऑल गेन फाइनाइट हो गया, नेगेटिव फीडबैक इज डोमिनेटिंग, देन अगर ओपन लूप गेन तब भी इंफिनिटी है, जैसा कि होता है, अगर कुछ भी ना कहे तो ओपन लूप गेन इंफिनिटी लेना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट गेन ही होता है ओपन लूप गेन। किसके केस में, ओपैम के केस में आइडियल गेन लोगे तो अगर नेगेटिव फीडबैक डोमिनेट किया तो ओवरऑल सिस्टम का गेन फाइनाइट हुआ, ओवरऑल अब फाइनाइट इनपुट के लिए फाइनाइट आउटपुट, और साथ में अगर ओपन लूप गेन क्या है, इंफिनिटी है, तो दिस डिफरेंस टेंड्स टू 0, देन ओनली टेंडिंग टू 0 इनटू टेंडिंग टू फाइनाइट आउटपुट आ पाएगा। इसीलिए ये दोनों टेंड करते हैं एक दूसरे की तरफ, टेंड करने लगते हैं, V माइनस V प्लस के वोल्टेज को टेंड करने लगता है। और अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, देन V माइनस बिकम्स ग्राउंडेड, या V माइनस का वोल्टेज ग्राउंड के बराबर हो जाएगा, जबकि वो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, दैट व्हाट यू कॉल इट वर्चुअल ग्राउंड, है ना। और उसके केस में देखो, एम्पलीफायर के केस में लीनियर रीजन भी आएगा, और ये नॉन लीनियर रीजन है, ये नॉन, माइनस V1 से V1 के बीच में लीनियर, बाकी जगह नॉन लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन है। तो मैथ्स में टेंडिंग टू इंफिनिटी टेंडिंग, और ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। V माइनस इज टेंडिंग टू V प्लस एंड दैट डिफरेंस इज टेंडिंग टू 0 एक्चुअली, ठीक है, एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी इज दैट, है ना। तो ये होता है AOL के साथ। इसी तरह AVF जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का लिखा लोगे विद फाइनाइट OL, तो उसका आइडियल गेन क्या होता है, 1 प्लस R2 बाई R1 आपने पढ़ा होगा। यही टर्म डिवीजन में रहेगा वहां भी, है ना, ये याद करने का तरीका है। जब यही AOL को टेंड करोगे इंफिनिटी, तो ये टर्म 0, तो आइडियल गेन, तो जो आइडियल गेन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 बाई R1 अपान AOL। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये आता है ना। उस टर्म को थोड़ा डिसअरेंज हो गया था यहां करते वक्त, तो उसको मैंने फिर से उसी रेशियो में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके में ट्रिगर में नहीं कर सकते, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में इक्वेट नहीं कर सकते, वहां दोनों अपने अपना अलग अलग वेरी कर रहे हैं। हाँ,
ओपैम कंपेयर कर रहा है कि V प्लस अगर V माइनस से ज्यादा है तो मैं आउटपुट को प्लस V सेट पे रखूंगा, और अगर V माइनस V प्लस से ज्यादा है तो मैं आउटपुट को कहां रखूंगा, माइनस V सेट पे रखूंगा। वो अपने आप इक्वल नहीं हो जाएंगे, वो इंडिविजुअली अपना चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्किट, एंड ओपैम इज कंपेयरिंग दीज टू वोल्टेजेस V प्लस एंड V माइनस। बट व्हेन वी कन्वर्ट द ओपैम इन एज एन एम्पलीफायर, ओपैम को उसके लिए निगेटिव फीडबैक चाहिए, क्योंकि अगर आइडियल ओपैम है तो निगेटिव फीडबैक ही उसके गेन को फाइनाइट करेगा, और जब गेन फाइनाइट होता है तभी आपका सर्किट क्या काम कर सकती है, एम्पलीफायर की तरह। y इज इक्वल टू के एक्स, यक्स को अगर लीनियरली बढ़ाऊं तो y लीनियरली बढ़ना चाहिए, है ना, उसी रेशियो में। जैसे अगर मैं इनपुट को दूं 2 sin ओमेगा नॉट टी, तो ये मिलना चाहिए 20 sin ओमेगा नॉट टी फाइनाइट गेन। अगर यही sin ओमेगा नॉट टी दे दिए, गेन AOL इज इनफाइनाइट, अगर गेन इंफिनिटी हो गया, AOL नहीं गेन ही इंफिनिटी है, और इनपुट पे लगाया आपने 2 साइनोसाइडल वेव, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये साइनोसाइडल वेव है, क्या हो जाएगा, जब साइन प्लस हाफ में होगा तो प्लस इंटू इनपुट इंटू गेन होगा, गेन इंटू क्या 2 sin ओमेगा नॉट टी आउटपुट आएगा। अब जब ये प्लस पहले हाफ में प्लस होगा, प्लस इंटू इंफिनिटी, ये तो फाइनाइट है, प्लस फाइनाइट वैल्यू इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी प्लस वी सेट, और अगर यहां सैचुरेशन वोल्टेज प्लस वी सेट है, मैं ओपैम का केस ले लूं तो प्लस, कोई और सर्किट होगी तो ये वैल्यू कोई सैचुरेशन वैल्यू होगी, वो देखना पड़ेगा वहां के लिए प्लस इंफिनिटी क्या है। प्लस माइनस 5 वोल्ट ओपैम का ले लोगे सप्लाई वोल्टेज, तो यही इंफिनिटी प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस 10 है तो प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस निगेटिव हाफ में ये माइनस होगा, माइनस इंटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो तुम्हें आउटपुट में क्या इनपुट वेव फॉर्म मिली, एम्पलीफायर का काम कुछ नहीं है, एज इट इज इनपुट वेव फॉर्म को रिप्रोड्यूस करना विद एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड, जैसा ये कर रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी की साइन वेव मिली विद एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड, यहां मिली क्या, जैसे गेन इंफिनिटी कर दोगे नहीं मिल सकता सेम इनपुट वेव फॉर्म, हो तो कंपैरेटर की तरह काम करने लगा। जब ये ज्यादा था मतलब 0 से ज्यादा, यहां 0 से कंपेयर कर रहा है, जब 0 से कम था तो माइनस, 0 से ज्यादा था तो प्लस, ठीक है। तो कंपैरेटर की तरह काम करने का रीजन ही है गेन का इनफाइनाइट होना, एम्पलीफायर की तरह काम करना है तो फाइनाइट। तो वर्चुअल ग्राउंड कब लगा सकते हो, या दोनों को इक्वेट कब कर सकते हो, जब ओपैम एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा हो। कैसे काम करेगा एम्पलीफायर की तरह, मतलब ओवरऑल गेन फाइनाइट हो, कब, जब निगेटिव फीडबैक डोमिनेट कर रहा हो, दैट प्रिवेल्स, और साथ में ओपन लूप गेन क्या हो, इंफिनिटी, आइडियल ओपैम हो, देन ओनली यू कैन इक्वेट these two, and then comes the virtual ground concept. Okay, I think you got all the points. ओपैम जब मैं पढ़ाऊंगा ये सब स्कीमिक ट्रिगर और ये सब, मैं आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करके दिखाऊंगा, चीजों को रिलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे होती हैं। ओपैम बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में जो ये V माइनस पॉइंट है, केसीएल लगा के आपको, केसीएल इस नोड पे और इस नोड पे लगा के 95% क्वेश्चन वहीं से सॉल्व कर दूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, है ना। सिंपली कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में यहीं से सॉल्व हो जाता है। बट आपकी नेटवर्क थ्योरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो नोड्स आपको दिखे कि कहां का वोल्टेज कहां से लेना है, कहां की करंट इक्वल होगी, कहां की इक्वल नहीं होगी, वो आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए। वो मैं ऑब्जर्व करना आपको सिखा दूंगा एकदम इजी वे में, बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, अगर उसको समझोगे, और मैथ्स इसीलिए बहुत ही ब्यूटीफुल होती है ना, मैथ्स सब कुछ बता देती है। मैथ्स इसीलिए कहते हैं मैथ्स इज सर्वेंट ऑफ ऑल साइंसेज। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, योर मैथ्स मस्ट बी स्ट्रांग। आप इंजीनियर हो तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फैराडे ने कहा था जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आपकी लाइट की वेलोसिटी आती है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जहां मिलते हैं वहां लाइट की स्पीड जनरेट होती है। फैराडे कहते रहे, किसी ने कभी नहीं माना, क्योंकि साइंस नीड प्रूफ। और वहीं पे मैक्सवेल जब आए, उन्होंने उसी को प्रूफ कर दिया। मैक्सवेल इक्वेशन आप पढ़ते हो उसी के फॉर्म में, प्रूफ कर दिया तो सबने मान लिया, है ना। तो मैथमेटिक्स आपको दिखाती है कि ये हो रहा है और क्यों हो रहा है। केवल चीजें रटनी नहीं होती हैं, रिलेट करनी होती है। और मैथ्स से जब रिलेट करोगे, थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। राहुल सर जो आपको मैथ्स अभी पढ़ा रहे हैं, मतलब वो अलग ही लेवल पे एकदम पढ़ा रहे हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा मैथ को रिलेट करके कैसे चीजें हैं, सिग्निफिकेंस क्या है चीजों का, उससे बताते हैं। और गेट के क्वेश्चन फिर आपको लगेगा कि एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से, ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस के केवल प्रैक्टिस कर रहे हो, रट कर रहे हो, चीजों को रिलेट करो। जब वो खुल जाती हैं चीजें रिलेट होके ना, तो आपको सब कुछ दिखता है हो क्या रहा है। जब सब कुछ दिखता है तो चीजें बहुत इजी लगती है ना। तो ये कंपैरेटर में बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। और जो लोग बहुत ही ओपैम में माहिर अपने को मानते हैं, वो सिंपली एक इंटीग्रेटर ले,
इंटीग्रेटर की सर्किट, उसमें यहां सी का फीडबैक होता है आरसी, तो वो भी निगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। कैपेसिटर के थ्रू है, केवल निगेटिव फीडबैक प्रेजेंट है, तो दैट सर्किट इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। ऑब्वियसली निगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, देन ऑप एम्प ओवरऑल निगेटिव फीडबैक, तो एक ही फीडबैक सी के थ्रू दो तो ओवरऑल वो एम्पलीफायर है, तो हमेशा वो काम कर रहा है किसकी तरह, एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, उस सर्किट में, आरसी सर्किट में लीनियर और नॉन लीनियर रीजन ऑपरेशन में मैक्सिमम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सॉल्यूशंस कोई लोग नॉन लीनियर मान के कर लेते हैं, कोई लोग लीनियर, और इस पे एक गेट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, मुझे कभी टाइम मिला, अभी मैं फुल कोर्स की शूटिंग में व्यस्त हूं, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, आपके सामने एकदम खोल के रख दूंगा कि हो क्या रहा है। इंटीग्रेटर, डीसी सप्लाई वोल्टेज पे इंटीग्रेटर ओप एम्प से जो बनाते हैं, मैक्सिमम लोग आपको नहीं समझा पाएंगे। एसी वोल्टेज में तो आपको बता देंगे, एसी वोल्टेज में इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन डीसी को अगर बार बार आप इंटीग्रेट करते रहोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट होने लगेगी। मैं कहूं 1 को बार बार ऐड करते रहो, इंटीग्रेशन का क्या मतलब, आप एडिशन करते जा रहे हो तो वो तो इनफाइनाइट पहुंचेगा, तो एक टाइम आएगा वो सैचुरेट हो जाएगा। इनफाइनाइट जैसा वोल्टेज तो क्या, इनफाइनाइट इस, अगर सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 15 है तो इन्फिनिटी आपके लिए क्या है, प्लस 15, या माइनस इन्फिनिटी क्या है, माइनस, वहां जाके वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करेगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करेगा, तो इसलिए वहां पे चला जाएगा। तो अब उसमें जब वो चला जाएगा वहां पे, कब तक वो लीनियर में काम करेगा, कब तक नॉन लीनियर में, ये डिस्टिंग्विश करना सबसे उसमें टफ चीज है सबसे, और मैं उसको आपको इजीएस्ट वे में दिखाऊंगा कि कब लीनियर है कब नॉन लीनियर। और जो गेट का क्वेश्चन आया आई थिंक 2009 या 10 में, बेहतरीन क्वेश्चन, और कई जगह बुक्स में गलती है, कुछ लोगों ने सही निकाला है, कुछ लोगों ने गलत निकाला है, किसी ने लीनियर मान के निकाल दिया, किसी ने नॉन लीनियर, तो उसको मैं समझाऊंगा कब तक वो लीनियर में है कब नॉन लीनियर में, आपको फिर कैसा भी उस पर क्वेश्चन आ जाएगा आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस कॉन्सेप्ट को देखो, सीखो, कैसे चीजें होती हैं, क्यों होती हैं, किस चीज का सिग्निफिकेंस है, क्यों वो हो रही हैं, देन एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।